वो शरारती लौट आया। कस्बे की सुबह हमेशा शोरगुल से भरी होती, मुर्गों की बाग, ठेलों की आवाज़ें और बच्चों की चहल पहल, लेकिन इन सब में सबसे अलग होती थी अर्जुन की आवाज़। उसकी हंसी गली में गूंजी तो लगता जैसे सूरज और तेज चमक उठा हो। वह ऐसा लड़का था जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जिसके कदम जहाँ पड़ते वहाँ रौनक फैल जाती। स्कूल की घंटी बजते ही लड़कियां सुबह सुबह खिड़कियों से देखती कि अर्जुन आया या नहीं, और जब वह स्कूल की गेट से साइकिल घुमाकर प्रवेश करता तो जैसे सबकी सांसें थम जाती। उसकी आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और शरारत से भरा अंदाज, बस यही उसकी पहचान थी। अर्जुन की शरारतें पूरे स्कूल में मशहूर थी। कभी वह मास्टर जी की पीठ पीछे शौक से छोटी सी मूछें बना देता, कभी दोस्तों के टिफिन में से आधी रोटी निकाल लेता और फिर हंसकर सबको बांट देता। लड़कियां नोट्स लिखती तो वह झुककर कहता, इतनी मेहनत कर रही हो, मुझे भी दो पन्ने कॉपी करने के लिए, और फिर मजाक में पन्ना खींच लेता। कई बार मास्टर जी गुस्सा होते, लेकिन अर्जुन की मासूम मुस्कान देख उनका गुस्सा पिघल जाता। पढ़ाई में वह सबसे आगे रहता, हर सवाल का जवाब उसकी जुबान पर तैयार होता। यही वजह थी कि लड़कियां उसकी तरफ खींचती चली जाती। अर्जुन को चाहने वाली लड़कियों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। कोई उसकी आंखों की शरारत पर मरती थी, कोई उसकी होशियारी पर। कुछ लड़कियां तो उसकी डायरी लिखने लगी थी, जिसमें रोज उसके बारे में लिखती, लेकिन दिल की बातें कोई कह न पाई। सब सिर्फ खामोश साथ में जीती। और जब अर्जुन 2 दिन स्कूल न आता तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती। वे खिड़की से बाहर देखती कि कहीं उसकी साइकिल तो नहीं दिख रही। उसके बिना उन्हें लगता जैसे दिन अधूरा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब अर्जुन घर से निकलने की बजाय चुपचाप कस्बे से बाहर चला गया तो सब कुछ बदल गया। न किसी को विदाई दी, न किसी को कारण बताया। स्कूल की बेंच खाली रह गई, गलियों में उसकी हंसी गुम हो गई। लड़कियों की आंखों से आंसू बहते, लेकिन कहने को कोई नहीं था। उनके दिलों में सवाल था, वो कहाँ चला गया, क्यों चला गया? जवाब किसी के पास नहीं था। दिन हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कस्बा बदल गया, स्कूल में नए बच्चे आ गए, लेकिन अर्जुन की यादें वैसी ताज़ा रही। लोग अक्सर बैठ कर कहते, याद है कैसे वह मास्टर जी के जूते में शौक डाल देता था, याद है कैसे वह साइकिल पर गली में खड़ा होकर गाना गाता था। उनकी किच्चों पर हंसी आती, लेकिन आंखों में आंखें भर जाती। खासकर लड़कियों की जिंदगी से उसकी हंसी का जाना जैसे सबसे बड़ा खालीपन था। कस्बे की सड़कों पर अक्सर कोई ना कोई उसे याद करता। कई लड़कियां जिन्होंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं कही थी, अब पछताती थी। वे सोचती, काश उस दिन कह दिया होता कि वे उसे कितना चाहती हैं, लेकिन अब उनके पास सिर्फ उसकी यादें थी। किसी की शादी हो गई, कोई दूर शहर चली गई, लेकिन अर्जुन का नाम उनके दिल में हमेशा के लिए लिख गया। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। कस्बे की उसी पुरानी गली में जहाँ अर्जुन साइकिल चलाता था, एक बड़ी कार आकर रुकी। लोग उत्सुक होकर देखने लगे। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक शख्स उतरा। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, वही चमकती आंखें, बस कद काठी में अब और निखार आ चुका था। लोग हैरान रह गए। किसी ने पुकारा, अरे ये तो अर्जुन है! और फिर जैसे पूरे कस्बे की धड़कन तेज हो गई। लड़कियां जो अब औरतें बन चुकी थी उसकी ओर दौड़ पड़ी। किसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। किसी ने उसे गले लगाकर कहा, तू कहाँ चला गया था? अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया था, बस सपनों की तलाश में दूर हो गया था। उसने बताया कि कैसे वह पढ़ाई के लिए विदेश गया। वह मेहनत की और नाम कमाया, लेकिन उसके दिल में हमेशा कस्बे की गलियां, स्कूल का मैदान और अपने लोग बसते रहे। उसकी वापसी पर कस्बे में त्योहार सा माहौल हो गया। ढोल नगाड़े बजे, लोग घरों से बाहर आ गए। बच्चों ने पटाखे
सलाई और बुजुर्गों ने आंखें पोंछते हुए कहा, देखो वो शरारती लौट आया। अर्जुन ने सबको गले लगाया और हर लड़की की आंखों में झांककर मुस्कुराया। शायद वह समझता था कि उनके दिलों में कभी उसके लिए क्या था। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। उसने कस्बे में एक बड़ा स्कूल खोलने का फैसला किया। उसका कहना था कि अगर मैंने नाम कमाया है तो उसका असल मकसद यही है कि मैं अपने बच्चों को वही मौका दूं जो मुझे मिला है। उसकी इस सोच से लोग और भी खुश हो गए। कस्बे की रौनक लौट आई। गलियां फिर से उसकी हंसी से गूंजने लगी। कुछ लड़कियां जो अब भी अकेली थीं, उन्हें अर्जुन की मौजूदगी ने जीवन का नया रंग दे दिया। वे उसके लौटने को भगवान का तोहफा मानती थी। हालांकि किसी ने अब भी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन अर्जुन की मुस्कान उनके लिए सब कुछ थी। समय के साथ अर्जुन ने सबको अपना बना लिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों की मदद की और कस्बे के हर दिल में अपनी जगह बनाई। उसकी शरारतें अब भी वैसे ही थी। कभी बच्चों की कॉपी छिपा देता, कभी पढ़ाई के बीच में मजाक कर देता। लोग कहते वो अर्जुन बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी शरारतें अब भी वैसी ही हैं। अर्जुन की वापसी से कस्बा फिर से जीवित हो गया। शाम को जब सूरज ढलता, लोग चौपाल पर बैठते और अर्जुन के आसपास जमा हो जाते। वह कहानियाँ सुनाता, किस्से सुनाता, सबको हंसा देता। उसकी मौजूदगी से लोगों की थकान मिट जाती। उसकी पुरानी यादें और नई मौजूदगी मिलकर कस्बे को जैसे नया जीवन दे रही थी। जिन लड़कियों ने कभी उससे प्यार किया था, उन्होंने उसकी आंखों में वही अपनापन देखा और उनके दिल को सुकून मिला। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह पूरे कस्बे का गर्व बन गया था। उसकी शरारतें, उसकी होशियारी, उसका अपनापन अब हमेशा के लिए लोगों की यादों और हकीकत का हिस्सा बन चुका था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वह लौट आया था और इस बार हमेशा के लिए। अर्जुन की वापसी से पूरे कस्बे में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते और बड़े लोग उसे गले लगाकर दुआ देते। लेकिन इस भीड़ में कुछ आंखें ऐसी थी जिनमें खुशी के साथ साथ छिपा हुआ दर्द भी था। ये वे लड़कियां थी जिन्होंने कभी अर्जुन को चुपचाप सहा था। उनके दिल की धड़कनें सालों तक उसी के नाम पर चलती रही। अर्जुन को देखकर उनकी आंखें भर आई, लेकिन होठ अब भी खामोश थे। शाम को जब कस्बे में दियों से सजावट हुई और अर्जुन का स्वागत किया जा रहा था, तभी भीड़ से आगे बढ़ी मीरा वही लड़की थी जो स्कूल के दिनों में अर्जुन के पीछे खामोश खड़ी होकर किताबें पकड़ती थी। उसके मन में तब से अर्जुन के लिए एक अनकहा प्यार था। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, तू जानता है अर्जुन, जब तू गया था तब लगा था कि मेरी दुनिया सुनी हो गई है। मैंने कितनी बार सोचा कि काश मैंने तुझसे कह दिया होता कि मैं तुझे चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज तू लौट आया है और मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी आंखों ने तेरा इंतजार कभी छोड़ा ही नहीं। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, उसकी आंखें भी भीग गई। उसने धीमे से उसका हाथ थामा और कहा, मीरा मैं दूर था, लेकिन मेरी यादों में हमेशा तुम्हारा नाम गूंजता था। शायद मैंने भी कभी महसूस किया था कि तेरे दिल में मेरे लिए कुछ खास है, पर तब उम्र छोटी थी और हालात अलग। मीरा मुस्कुरा दी। आंसुओं के बीच उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब देर हो गई है अर्जुन, मेरी जिंदगी का रास्ता बदल चुका है, लेकिन आज तुझे देखकर मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। भीड़ में खड़ी सुहानी भी चुप न रह सकी। उसने आगे आकर कहा, अर्जुन जब तू चला गया था ना, तो मैंने हर रात तेरा नाम आसमान के तारों से जोड़कर देखा। मुझे लगता था कि एक दिन तू लौटेगा। लोग मुझे पागल कहते, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, सुहानी तेरी उम्मीद ही मेरी ताकत बनी। तू यकीन मान, और मैं दूर रहकर भी तेरे ख्यालों से बंधा रहा। सुहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही, तू यही रह और सबको खुश रख।
कुछ लड़कियां जो शादी कर चुकी थी उन्होंने भी अर्जुन देखकर दिल की कसक जताई, और हमने कभी तुझसे कुछ कहा नहीं अर्जुन, लेकिन तू हमारी जवानी की सबसे हसीन याद है। जब तू हंसता था हमारी दुनिया रोशन हो जाती थी। अर्जुन उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, तुम सब ने मुझे जो प्यार दिया है वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे बीच रहकर सबको मुस्कुराऊंगा। उस रात कस्बे का माहौल जादुई था। दियों की रोशनी, ढोल की थाप और हवा में घुली भावनाएं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके लौटने से न सिर्फ कस्बा बल्कि कई दिलों की धड़कनें भी पूरी हुई हैं। जिन लड़कियों ने कभी अपने मन की बात छुपाई थी उन्होंने आज उसे कहकर हल्का कर लिया, और अर्जुन ने सबको अपनेपन से गले लगाकर यह वादा किया कि अब कोई भी उसकी कमी महसूस नहीं करेगा। वह लौट आया है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगला भाग देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।